वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड सेशन। हम इस सेशन को दो पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे दैट व्हाट इज सेंटेंस। आप बोलोगे ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यस, अब हम इस सेशन में हम रिकैपिचुलेट करेंगे व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेशन, और साथ में जानेंगे व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एग्जाम में आता है कि आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट एंड समटाइम्स कंप्लीट द सेंटेंस विद सब्जेक्ट और विद द प्रेडिकेट। तो इन सब चीजों को हम इसमें कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सेंटेंस? हमने लास्ट क्लास में सीखा था सेंटेंस क्या होता है। सो आंसर एवरीवन। यस, सो द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच अरेंज इन ग्रामेटिकल मैनर टू मेक सम सेंस। सो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस का मतलब है कि वर्ड्स को इस तरह से अरेंज करना जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, राधा इज गोइंग टू मार्केट। सो who is going to market? Radha is going to market. And where the Radha is going? She is going to market. तो हमने जो सेंटेंस बनाया राधा इज गोइंग टू मार्केट, ये हर तरह से ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वही होता है जिसमें एक मीनिंगफुल सेंस हमें समझ में आता हो। अगर हम सिर्फ ऐसे बोलते राधा मार्केट गोइंग, नहीं समझ में आएगा हमें। लेकिन अगर हम इन्हीं वर्ड्स को ढंग से एक सीरियल मैनर में, एक ग्रामेटिकल मैनर में हम इनको अरेंज करेंगे, देन वी कैन मेक और हैव सम सेंस। सो राधा इज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। सो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, मतलब इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 एंड 2। तो वन पार्ट इज अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज, एक उसी सेंटेंस में अगर हम उसको और डिवाइड करें और उसके डीपली पार्ट के बारे में जानें, देन वी विल फाइंड कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है और साथ में ऑब्जेक्ट भी होता है। ओके, सो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम इसको अब सीखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? अ सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस और थिंग्स दैट द सेंटेंस इज अबाउट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कोई भी एक पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है या कोई थिंग हो सकती है, दैट द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू टेम्पल। राम इज गोइंग टू टेम्पल। सो व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट? सेंटेंस इज अबाउट what? To whom? Ram. Yes. So Ram is going to temple. Who is going to temple? Ram is going to temple. So here Ram will be the subject. Let's see the next example. She is washing clothes. She is washing clothes. So who is washing clothes? She is washing clothes. So subject can be a person, place or thing. Okay, that the sentence is about, जिसके बारे में sentence है. Okay, what the Ram is? राम इज अ नाउन। ओके, जो पर्सन, प्लेस और थिंग बोला है ये सभी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और शी क्या होता है? शी इज अ प्रोनाउन। सो सब्जेक्ट जो है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, इसको सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन। Now, what is predicate? Predicate is a part of sentence that tells about the subject. Predicate किसी भी सेंटेंस का वो हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू पार्क। दे आर गोइंग टू पार्क। देन हु आर गोइंग टू पार्क? दे आर गोइंग टू पार्क। कौन जा रहा है पार्क में? दे जा रहा है। सो व्हाट विल बी? they will be our subject. okay, and subject के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होगा सेंटेंस में, that will be our predicate. okay, predicate समझ में आया? सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो हमारा प्रेडिकेट होगा। सो जैसे मैंने आंसर लिखा है दैट प्रेडिकेट क्या है? आर गोइंग टू पार्क। ओके, सो नाउ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अदर इज प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिंगुलर? सिंगुलर मीन्स सिंगल,
Single, it means one, and plural means many. It means many. Okay, more than one. Okay, तो जब किसी का नाम होगा, प्लेस होगा, थिंग होगा, it means this shows singular subject. For example, Ram is a boy. Ram is going to temple. So here Ram is the name of someone. Okay. So let's now talk about the place. Place is like Jajpur Road is in Odisha. Okay. So Jajpur Road is a place. Okay. So this is the way to identify the name, place or thing in singular subjects. So let's learn more about it. ओके, सो ही, शी, इट और आई, ये सभी प्रोनाउंस जो हैं ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ही आते हैं. एज आप सबको पता होगा, ही हम यूज करते हैं फॉर बॉयज, शी इज यूज फॉर गर्ल्स, इट इज यूज फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स. एनिमल्स एंड थिंग्स. आई इज यूज फॉर समवन, वन पर्सन, मैं. इसी तरह से प्लूरल के जो प्रोनाउंस है, प्लूरल प्रोनाउंस आर यू यानी तुम, वी यानी हम, दे मतलब वे. ओके, सो दीज आर अबाउट द सब्जेक्ट्स. तो सेकेंड सेशन में हम इससे जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइज करेंगे टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. बाय एवरीवन.